हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं। कल हमारी छुट्टी इस वजह से हो गई थी, मेरे यहाँ मुहर्रम था तो लाइट आई नहीं थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाए। जल्दी ही आप लोगों के सामने लाइव कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं अपक्रिया कौन कौन सी है। उपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स, संक्षारण, विकृत गंधिता। ये आपका संक्षारण मोस्ट इंपोर्टेंट है और विकृत गंधिता और रेडॉक्स अपक्रिया, ये तीनों क्रियाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए, चाहे रेडॉक्स अपक्रिया हो, चाहे संक्षारण हो, चाहे विकृत गंधिता हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया क्या हो जाता है। उपचयन अपक्रिया, जब कोई भी अपक्रिया हो रही होगी वहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, उसे बोलेंगे उपचयन अपक्रिया। नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ये जो पॉइंट आपके सामने हमने हाईलाइट किया है, इसको भी आप लोग हाईलाइट कीजिए ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। डायरेक्ट आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीजन की वृद्धि। देखते हैं यहां पर ये जो हमारा कार्बन दिया हुआ है, कार्बन ने जैसे ही अपक्रिया करवाई, कार्बन ने जैसे ही अपक्रिया करवाई उसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हुई, इसलिए यह कौन सी अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया हम लोग देखते हैं, अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपचयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां पर देखेंगे अपचयन क्या हो जाएगा, अपचयन अपक्रिया वो अपक्रिया हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो अपचयन अपक्रिया क्या हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। देखो साथ में आप बोलते चलो, ये कतई ना फील करो कि हम घर पर लेटे हुए हैं या कहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, जब भी हम आपको बोलने को बोले साथ में बोलने की कोशिश करो ताकि आप लोगों का माइंड इसी क्लास में रहे। ठीक है, उपचयन देखते हैं क्या हो गया था। उपचयन अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, अपचयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, उसे अपचयन अपक्रिया बोलेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी कब हुई, जब कॉपर ऑक्साइड की हमने अपक्रिया करवाई तो यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन चला गया, इस वजह से इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया, इसको जरूर जरूर लिख लो आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेडॉक्स अपक्रिया जरूर आप लोग लिख लें ताकि आप लोगों को पेपर में आए, आप तुरंत इसको लिख सकें। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया वो अपक्रिया है, साथ में बोलना है, रेडॉक्स अपक्रिया वो अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो और ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो। या जो डिफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर दी हुई है इस पर भी फोकस कर सकते हैं। उपचयन रेडॉक्स अपक्रिया क्या हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। ये वाला नोट कर सकते हो, जो मैंने परिभाषा बोली वो भी आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, दोनों डिफिनेशन सेम है। ठीक है, बस समझने की थोड़ी फेर है। यहां पर क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, और अपचयन क्या हो जाएगा, जिसमें कमी होगी। तो यहां पर हम देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया हमारी कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन के साथ अब करवा रहे हैं तो यहां पर कैसे ऑक्सीजन की कमी हुई और कैसे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। कॉपर ऑक्साइड से देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड से जब हम लोग यहां पर गए कॉपर के पास, तो यहां से जब अपक्रिया हुई, अपक्रिया होने के बाद हमने देखा कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी क्या हो जाता है, अपचयन। और जब ये हाइड्रोजन की हमने हाइड्रोजन की क्रिया देखी तो यहां पर H2O आ गया, H2O आ गया, मतलब ऑक्सीजन एक बढ़ गया है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। या तो उपचयन बोल सकते हैं या तो ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं संक्षारण पर। यह भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनको भैया लिखो जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संक्षारण क्या हो जाएगा, संक्षारण जैसे आपने कोई लोहे की धातु ली, ठीक है, लोहे की धातु लेने के बाद उसका प्रयोग ना करके लंबे समय के लिए एक ऐसे स्थान पर डाल दिया जहां पर ना तो उसका कोई प्रयोग है ना तो उसको कोई यूज करने वाला है, बस वो वायु की नमी की उपस्थिति में आ जाता है और धीरे धीरे उस पर लाल भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी आप लोगों के वहां कोई भी धातु का प्रयोग बोला जाए, लोहा, कॉपर, सिल्वर जो भी रहता है, अगर इनको वायु और नमी की उपस्थिति में रख दे तो क्या होगा, उस पर लाल भूरे रंग के धब्बे आ जाएंगे। अगर धातु वैसी होगी जैसे सिल्वर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, इस पे अलग किस्म के धब्बे आते हैं। ठीक है, किसी पे हरे देखने को मिलेंगे, किसी पर काले देखने को मिलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, संक्षारण क्या हो जाता है,
जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तब धातु पर लाल भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, तब धातु पर लाल भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या बोलेंगे? इस क्रिया को संक्षारण बोलेंगे। उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग लगना। अगर आप लोगों का इसका उपयोग भी जानना है तो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और विकृत गंधिता की ओर चलते हैं। विकृत गंधिता क्या हो जाता है? जब कोई खाद्य पदार्थ, सपोज आप लोग कहीं बढ़िया पार्टी में गए, पार्टी में जाने के बाद आपने एक छोटा सा पॉलिथीन लिया और किलो 2 किलो पनीर रख लिया, ठीक है। अब घर में आने के बाद पता चला आपको कहीं इमरजेंसी काम में जाना है, जाने के बाद आपके साथ क्या होगा? वो जो पनीर आप लोग चोरी छुपे लेकर आए थे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खराब होने लगेगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाएगी। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता।